नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। और आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र से प्यार का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां प्रेमिका कर्ज के पैसे लेकर प्रेमी की जमानत करवाती है, फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए प्रेमी लूट की वारदात को अंजाम देता है। वहीं विजयनगर पुलिस ने शुक्रवार देर रात बदमाश को पकड़ा तो इस प्रेम कहानी का खुलासा हुआ। विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि इलाके में लूट की वारदात बढ़ने पर हमने मुखबिर सक्रिय किए थे और कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिली तो जेल भेजे गए अपराधियों के रिकॉर्ड खंगाले और इलाके में सिर्फ महंगे मोबाइल लूटने वाले आरोपियों के नाम की लिस्ट निकाली गई। उसमें यह सामने आया कि बदमाश विशाल नानेरिया कुछ दिन पहले जमानत पर बाहर आया था और पुराने अपराधों में भी उसका यही पैटर्न था, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। विशाल पर हीरानगर, लसूड़िया, पलासिया सहित अलग अलग थानों में 8 से अधिक अपराध दर्ज हैं और पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वो कुछ दिन पहले डकैती की साजिश रचने के मामले में जेल में था और उसकी गर्लफ्रेंड ने ब्याज पर 40,000 रुपए उधार लेकर जमानत कराई थी। वहीं जमानत मिलने में लंबा समय लग गया था और इसी कारण से रुपए मांगने वाले लगातार गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहे थे और इसलिए उसने जेल से छूटते ही फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि किसी भी वारदात के बाद पुलिस विशाल को पकड़ती तो उसकी गर्लफ्रेंड थाने पहुंच जाती थी और पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाती थी कि विशाल का आखिरी अपराध समझकर छोड़ दीजिए। सर, एक बताएं कि एक अजीबोगरीब किस्सा सामने आया थाने का, क्या है? नहीं, अजीबोगरीब तो क्या, चेकिंग चल रही थी। चेकिंग लगाई जाती है शाम के समय कि जो अपराधी लुटेरे वगैरह होते हैं उनको चेक करने के हिसाब से। तो चेकिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर संजय धुर्वे चेक कर रहे थे। चेक करने में उनको एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध लोग दिखे तो चेक किया तो एक आदमी पकड़ा, 2 भाग लिए थे वहाँ से। तो इसमें जब उससे पूछताछ की, उसके पास शराब तो मिली थी, बाकी उससे गाड़ी भी चोरी की मिली। फिर जब उससे पूछताछ की तो पूछताछ पे पता चला कि वो और उसके जो साथी हैं जो फरार हैं अभी, ये लोग मिलकर अभी कुछ समय पहले ही जेल से छूटे थे और जेल से छूटने के बाद तुरंत में ही इनने फिर से स्नैचिंग और लूटपाट और वारदातें, मोटरसाइकिल चोरी आदि स्वीकार करी है कि ऐसा करा है इनने। तो इसी के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये घटना करने के लिए मोटरसाइकिलें भी चुराते हैं। तो इससे 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई और अन्य अपराधों में पूछताछ के लिए इसका PR लिया गया था, जो माननीय न्यायालय फिर पेश किया गया है इसको। और अन्य जो साथी इसके जो इसके घटनाओं में साथ में रहते हैं उनकी तलाश की जा रही है। ये वारदात करने के पीछे घटना मतलब क्या कारण रहता था इसका? जनरली ये देखा है, ये 3-4 इनके 4 लोगों की गैंग है। ये पहले भी इस थाने में हमने बंद किया है इनको। तो ये जमानत पे अभी कुछ दिन पहले ही छूटा था। जमानत पे ये ऐसा पता चला कि इसकी कोई फियांसी है, वो इसकी जमानत करवा लेती है और ये जमानत पे बाहर आने के बाद अपने साथियों को भी बाहर निकला लेता है और फिर तुरंत फिर से वारदात स्टार्ट कर देते हैं। इसी के आधार पे समीक्षा होती है। समीक्षा जब की गई कमिश्नर DCP साहब के द्वारा, तो ये पाया गया कि अपराध इस क्षेत्र में क्यों बढ़ रहे थे। फिर हमने जेल रिहाई चेक की। जेल रिहाई चेक करने पर इनके 4 लोगों का बाहर आने का पता चला। इनकी ये पकड़ा है और 2 साथी और इसके फरार है, वो भी पकड़ा जाएंगे। इससे फिर कंट्रोल होगा। अच्छा, बताया जा रहा है कि इसकी जो प्रेमिका है वो उधार पैसे लेती थी और फिर उसके बाद इनकी जमानत कराती थी। हाँ, इसकी जो फियांसी है वो कोई जॉब करती है, वो अपनी तनख्वाह और अन्य इधर से करके इसकी जमानत करवा लेती है। जमानत हो जाने के बाद में ये फिर से वारदात करने कर्जा चुकाना।